अनुपात और समानुपात की पहली एक्सरसाइज है विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जिसके हमने प्रश्न आपको 2 वीडियो में बता दिए हैं। उससे अगली एक्सरसाइज थी अभ्यास प्रश्नावली, जिसको हमने पिछले वीडियो में आपको कुछ प्रश्न हल कराए थे। आज हम उससे आगे के प्रश्न आपको हल कराएंगे। तो देखते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्नावली के शेष प्रश्न। देखो बच्चों अभ्यास प्रश्नावली देखते हैं। ये देखो विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्न ये हमने करा दिया है। अभ्यास प्रश्नावली ये देखो है बच्चों, ठीक है। इसमें हमने आपको यहां तक प्रश्न 12 तक हल करा दी हैं पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में आपको हम 13 से हल करना सिखाएंगे। देखो बच्चों अभ्यास प्रश्नावली का देखो 13वां क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात दे रखा है बच्चों। आय और व्यय का अनुपात कितना दे रखा है? आय बा व्यय का अनुपात कितना दे रखा है? 7:6, ठीक है। यदि उसकी आय यानी व्यक्ति की आय दे रखी है, व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है? 14,000 है, ठीक है बच्चों। सॉरी 14,000 नहीं 1400 है, ये 1400 लिखा हुआ है, ठीक है। तो वह कितने रुपए बचाता है? अब देखो बच्चों बचत हमें निकालनी है आय और व्यय। तो बच्चों देखो आय बराबर क्या होता है? आय बराबर व्यय करेंगे और हम बचत करेंगे, ये फार्मूला होता है। आय जो होगी व्यय और फिर बचत। अगर हमें बचत निकालना है तो आय में से हम क्या करेंगे? खर्च को घटा देंगे, या खर्च, ये खर्च भी कह सकते हो इसको, ठीक है। व्यय का मतलब खर्च। तो इसी फार्मूले की सहायता से हम क्या निकालेंगे? बचत निकालेंगे। देखो बच्चों अब इसमें क्या है? आय बराबर 1400 हो गया, तो हमें बचत कैसे निकालनी होगी? बचत हमें कब निकलेगी? जब हमें आय पता हो और हमें व्यय पता हो। लेकिन अब हमें सिर्फ आय पता है, हमें व्यय नहीं पता है, तो व्यय हम निकालेंगे बच्चों। देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो माना व्यक्ति की आय मतलब आमदनी कितनी है? x इसके साथ जोड़ दिया, यानी 7 गुणा x, 7x हो गया। ऐसे ही व्यक्ति का व्यय कितना हो गया हमारा? 6x हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो दिया है आय बराबर दे रखा है 1400 और आय बराबर यहाँ कितना दे रखा है? 7x। तो देखो प्रश्नानुसार इसको क्या कर देंगे? हम बराबर कर देंगे, ठीक है। प्रश्न में तो ये दे रखा है और हमने ये निकाला है, तो 7x बराबर हो जाएगा 1400, ठीक है। तो x बराबर 1400 बटे 7, तो 7 दूनी 14, तो ये 200 आ गया बच्चों। तो x बराबर 200 आ गया, तो हम व्यय निकाल सकते हैं। देखो व्यय बराबर आ गया बच्चों 6x, यानी कि 6 गुणे ये 200, ये वाला 200 हम इसमें रख देंगे, तो 6 गुणे 200, तो ये 1200 आ गया बच्चों। अब हमें क्या निकालना है? बचत निकालना है। तो बचत बराबर क्या हो जाएगा? आमदनी या आय माइनस खर्च या व्यय, ठीक है। तो कितना हो गया? 1400 हो गया माइनस, और ये कितना आया? 1200 आ गया, तो कितना हो गया बच्चों? 200। तो बचत बराबर इतना, ठीक है। बचत बराबर 200। तो अब देखो बच्चों कहां पे रखा हुआ है? ये 200 दे रखा हुआ है, तो इसी पर हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं। देखो बच्चों यदि a अनुपात b बराबर 7:9 तथा b अनुपात c बराबर 6:8 हो, तो a अनुपात c का मान निकालना हमें। तो देखो a अनुपात b का मतलब हो गया a बटे b की कितना है? 7/9, ठीक है। a बटे b 7/9, 7:9 को क्या लिखेंगे? 7/9। अब देखो b अनुपात c यानी b बटे c हो गया बच्चों 6:8, 6/8 हो गया। अब हमें निकालना क्या है? a अनुपात c निकालना है। a अनुपात c, इसका मतलब क्या होगा? ये हमें निकालना है बच्चों, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? a बटे c निकालना है बच्चों। a अनुपात c का मतलब क्या हो गया? a बटे c हमें निकालना है। अब देखो a बटे c को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर a बटे b
और b बटे c का हम गुणा कर दें, इन दोनों अनुपात दे रखे हैं, इनका गुणा कर दें, तो ये देखो ये b कट जाएगा तो a बटे c रहेगा। तो a बटे हमें c निकालना है, तो अब देखो बच्चों हमें इसका मान रखना पड़ेगा। तो a बटे 7/9 गुणे 6/8, ठीक है। 2 तियां देखो 2 तियां 6, 2 चौकू 8, तो 7 तियां 21। अब इससे भी कट सकता है, इससे भी काट लो, 3 त्रिका 9। तो बच्चों कितना हो जाएगा, देखो a बटे c हमारा जो निकलेगा वो ऊपर कितना बचा 7 और नीचे 4 तियां 12, तो 7/12। तो a बटे c जो हमारा निकला 7/12, यानी a अनुपात c 7/12 हुआ। तो ये आंसर कहाँ पर रखा हुआ है, इसको देखते हैं बच्चों। देखो 7/12, 7/12 ये दे रखा है, यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 9 तथा 16 के मध्य समानुपाती संख्या बताइए, मध्यानुपाती निकालना है। अब देखो हमने बताया था मध्यानुपाती या तो आप x रख के कर सकते हो इसको, या सीधा सीधा याद रखो मध्यानुपाती क्या होता है, वो इन दोनों संख्याओं के वर्गमूल के बराबर होता है, ठीक है। तो मध्यानुपाती निकालें, 9 और 16 का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा बच्चों, इनका हम वर्गमूल ले लें, 9 गुणे 16, तो 9 का वर्गमूल 3 और 16 का 4, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों 5, 25, 16 का विलोमानुपात हमें निकालना है। तो विलोमानुपात कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों 5, 25 और 16 का विलोमानुपात। तो विलोम कर देंगे कैसे, 5 लिखा है, इसको 1/5 लिखेंगे, अनुपात का निशान लगाएंगे। ऐसे 25 को इसका उल्टा लिखेंगे, 25 का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि कितना हो जाएगा 1/25, 1/25 ये हो गया। ऐसे ही 1/16। अब हम क्या निकालेंगे, 5, 25 और 16 का वर्गमूल निकालेंगे, 5, 25 और 16 का वर्गमूल। तो बच्चों देखो कैसे निकालेंगे, 5 का यहाँ 5 एकम 5, 5 25 और ये 16, फिर 5, ठीक है। तो ये कितना आया 1, फिर 1, फिर 16। अब देखो 16 तो 16 से कटेगा, तो ये कितना हो गया 25 और फिर 16, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 16, तो 16 पंचे 80, 8 45, यानी कि 400 बच्चों इसका लासापा आ जाएगा। लासापा हमने निकाल लिया, इस तरीके से आप लासापा निकाल लोगे। लासापा का हम क्या करेंगे, इनके अंश में गुणा करेंगे, 400 का गुणा कर दिया इसमें 5, ऐसे 400 का इसमें कर दिया बट्टे 25, 400 का यहाँ कर दिया बट्टे 16। इससे काटेंगे तो कितना 80 बार ये 80 आ गया, इससे काटेंगे 25 एकम 25, ठीक है बच्चों, 15 बचा, 15 25 छक्का 1.5, तो 16 यहाँ आ गया। ऐसे 16 का इससे काटेंगे तो 16, क्योंकि ये 25 बार कटेगा, 25 और गुणे 16 का ही हमारा कितना आया था 400 आया था बच्चों, ठीक है। तो जब 25 का भाग देंगे 16 आएगा, 16 का भाग देंगे तो 25 आएगा, तो 25 आ गया। तो ये जो आया हमारा 5, 25 और 16 का विलोमानुपात आ गया। तो अब 80, 16, 25 ये दे रखा है, 80, 16, 25 तीसरा ऑप्शन दे रखा है, इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं 7वां, 3900 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि जब ए को 3 रुपए मिले तो बी को 2 रुपए मिले, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों हो गया ए अनुपात बी जो दे रखा है हमारा, वो दे रखा है 3:2, ठीक है। ए को 3 मिलेगा और बी को 2 मिलेगा। फिर क्या है, फिर दे रखा है बी अनुपात सी दे रखा है, जब बी को कितना मिलेगा 5 रुपए मिलेगा तो सी को 7 रुपए मिलेगा, 5:7, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि सी को कितने रुपए मिलेंगे, तो सी का पूछा गया, सी को कितने रुपए मिलेंगे, और ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों का धन हमारा कितना है 3900 दे रखा है, ठीक है बच्चों। अब हमने आपको बताया कि तीनों का हमें क्या है, हमें तीनों का धन पता है 3900, तो हमें तीनों में अनुपात पता होना चाहिए, तब हम उनका अनुपातिक योग निकालेंगे, तब उससे हम किसी का भी ए बी सी का हम किसी का भी धन निकाल सकते हैं। तो पहले हमें ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए होगा, तो वो हम इससे निकालें, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये 3:2
ऐसे रखोगे A अनुपात B, फिर B अनुपात C, 5:7 रखा हुआ है। अब हमने आपको बताया पीछे वाले का इसमें गुणा करोगे ये 14 आ जाएगा, इसका फिर इसमें करोगे 5 दूनी 10 आ जाएगा, फिर 5 तियां 15 आ जाएगा ये। ठीक है, तो A B C का अनुपात कितना हो गया? 15 10 14 हो गया। अब योग पता है और अनुपात पता है, तो हमें पता है क्या करना होगा? अनुपातिक योग करना होगा बच्चों। ठीक है, आनुपातिक योग, आनुपातिक योग कितना हो जाएगा? तीनों को जोड़ लो, 15 10 और 14 कितना हो जाएगा बच्चों? देखो 15 और 10 25 और 10 35 और 4 39, ये 39 आ गया बच्चों। ठीक है, अब हमें C का हिस्सा निकालना, C का हिस्सा या C की धनराशि। तो हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे? C का हिस्सा कितना है? 14 है। जब 39 रुपया है उनमें 14 मिल रहा है, तो 14 बटे क्या कर देंगे? 14 बटे 39, और योग का इसमें गुणा कर देंगे 3900 का। ठीक है, इसका इसमें काट देंगे तो ये 100 बार आ जाएगा, तो ये आ गया बच्चों 1400 आ गया। ठीक है, तो C का हिस्सा कितना हो गया? 1400 बच्चों हो गया है। तो अब देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा? देखो 1400 कहाँ रखा है? ये रखा हुआ है। तो C को कितने रुपए प्राप्त हुए? यानी C का हिस्सा क्या है? 1400 है, तो यही हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला है 4 8 12 का विलोमानुपात। 4 8 12 का विलोमानुपात, तो वही करेंगे, इनको उल्टे लिख देंगे, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1 ऐसे, तो 1/4 अनुपात 1/8 अनुपात 1/12। अब हम क्या करेंगे? 4 8 और 12 का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम 2 से काट दो या 4 से भी काट सकते हो। ठीक, 2 दूनी 4 2 चौकू 8 2 छक्का, फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तियां 6, फिर 2 से काट दो, 1 आएगा यहाँ पर, फिर 3, फिर 3 से काट दो, 1 1 जब तक ना आ जाए, तो 2 दूनी 4 4 तियां 12 12 तियां 36, तो लासापा जो आया है बच्चों वो 36 आया है। कितना? देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तियां 24 आया, सॉरी 24 आ गया। ठीक है बच्चों, कितना आया? 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तियां 24 आया। ठीक है, तो 24 देखो बच्चों कहाँ करेंगे गुणा? इसमें करेंगे, यानी कि यहाँ पे करना है, तो 24/4 ऐसी 24/8 ऐसी 24/12। तो अब देखो बच्चों इसको काटेंगे, 4 छक्का 24 8 तियां 24 12 दूनी 24, तो 6 3 और 2 6 3 2 6 3 2 कहाँ रखा है? 6 3 2 ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं बच्चों, देखो दो संख्याओं का अनुपात रखा हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 9:4 है तथा प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर इसका अनुपात 5:3 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात की। हमने बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन एक हमने इस तरीके से बताया था आपको, देखो अब वो मेथड यहाँ क्यों नहीं लगेगा वो आप समझ लो। क्या हुआ? ये 5:3, जब हमने इनमें 7 जोड़ दिया और इसमें भी 7 जोड़ दिया, देखो बच्चों ये 7 जुड़ गया, तो इनमें जो अंतर है वो कितना? यहाँ पे तो 4 आया और यहाँ कितना आया? 1 आया। ये दोनों बराबर होने चाहिए, तब ये इसके बराबर हो जाता है, 7 के बराबर हो जाता है। अब ये जो सवाल है उस मेथड से नहीं लग पाएगा। अब किससे लगेगा? माना इस x कोफिशिएंट इसमें जोड़ के लगेगा। कैसे? देखो दो संख्याओं का अनुपात कितना है, तो हम माने ले रहे हैं, माना दोनों संख्याएं कितनी है? 9x तथा 4x है, यानी कि वे दो संख्याएं 9x और 4x है। अब देखो बच्चों जब इनमें हमने 9x में 7 जोड़ दिया और फिर दूसरी संख्या में भी 7 जोड़ दिया, तब इनका अनुपात कितना हो जाता है? 5/3 हो जाता है। ठीक है, ये अब हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 3 इसका करेंगे 9x + 7 और 5 4x + 7। ठीक है, इस तरीके। अब इसका गुणा इसमें करेंगे और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 9 तियां 27x और 7 तियां 21, ऐसे इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो 5 चौकू 20x + 7 पना 35। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब देखो इधर 27 ज़्यादा इधर 20, तो ये वाला हम इधर ले आएंगे
और ये वाला हम इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो 27x माइनस 20x और ये 35 माइनस 21, ठीक है। अब देखो 27 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा 7 और x तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद 35 में से 21 घटाओगे तो 5 में से 1 गया 4, ठीक है, और 3 में से 2 गया 1, तो x बराबर 14/7, तो x बराबर 2, तो ये x बराबर बच्चों 2 आ गया हमारा, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है संख्याएं ज्ञात कीजिए, और संख्याएं कौन कौन सी थी, 9x और 4x। तो अब हम निकालेंगे संख्याएं। तो पहली संख्या है हमारी, पहली संख्या 9x है, तो 9 गुणे 2 तो कितना आ जाएगा 18, और दूसरी संख्या है देखो दूसरी संख्या कितनी है बच्चों 4x, तो 4x, तो 4 गुणे 2 4 दूनी 8, तो हमारा कितना आ गया 18 और 8 आ गई। तो 18 8 देखो कहाँ पर रखा हुआ है, 18 और 8 ये वाला रखा हुआ है, इसी को ही हम टिक कर देंगे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और तथा बी की मासिक वेतन का अनुपात इतना है, ए का वेतन है और बी का वेतन का अनुपात जब किया जाता है वो 3:5 आ जाता है। प्रत्येक के वेतन में 160 की वृद्धि किए जाने पर 25:41 हो जाता है। तो वृद्धि से पहले ए और बी की मासिक वेतन का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी इनका अंतर ज्ञात करना है, प्रारंभ में इनका जो वेतन था उनका अंतर ज्ञात करना है हमें बच्चों। अब देखो बच्चों इसमें भी वही है, इनमें जो अनुपात बढ़ रहा है, जो अनुपात का अंतर है पहले और बाद में 160 की दोनों जगह वृद्धि, वो अंतर समान नहीं है, इसलिए हम उस मेथड से नहीं लगा पाएंगे। अब कौन से मेथड से लगाएंगे, इसमें एक्स कोफिशिएंट जोड़कर। कैसे, माना ए का वेतन, ठीक है, कितना है ये 3x हो जाएगा, और बी का वेतन कितना है 5x, ठीक है। अब क्या किया जाता है, 160 की दोनों में वृद्धि की जाती है, तो 3x में 160 जोड़ दिया और 5x में भी 160 जोड़ दिया, तब इनका अनुपात कितना हो जाता है, ये 25:41 यानी 25/41 हो जाता है। तब हमें ए के मासिक वेतन का अंतर ज्ञात करना है, इनका अंतर ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो इसका मल्टीप्लाई अब वो इधर करेंगे, इधर, और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 41 3x और 160 ऐसी 25 5x प्लस 160, ठीक है यार। अब 41 का गुणा करेंगे, 3 4 12 इतना। अब देखो ये 0 तो आ गया, 16 एकम 16 हासिल लगी, 1 16 दूनी 32 16 आता है, 16 चौकू 64 और 64 और 1 65, ठीक है। देखो फिर 0 यहाँ रख लिया, 16 एकम 16, ठीक है, हासिल लगी 1 16 चौकू 64 1 65। ऐसे ही देखो इधर 25 पंचे 125x प्लस 0 यहाँ रख लो, 16 और 25 का गुणा करो, 16 पंचे 80 हासिल लगी 8 16 दूनी 32 और ये 40, ये इतना आ गया। अब देखो बच्चों, अब ये देखो 123 इधर रखा है, 125, यानी कि ये वाली चीज हम इधर ले जाएंगे, यानी 125 में से घटाएंगे 125x माइनस 123x, ठीक है। और अब देखो इसका मतलब ये वाली जब हम इधर ले गए, ये वाली हम चीज इधर लाएंगे, यानी कि 6560 में से 4000 घटाएंगे, ठीक है। अब 125 में से 123 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो, ये 0 में से 0 तो 0 बचा, 6 में से 0 6 बचा, फिर 65 में से 40 घटा 5 यानी 5 में से 0 घटाओगे तो 5 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 6 में से 4 2, तो x बराबर आ जाएगा 2560/2। अब 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 28 इतना आ गया, x बराबर इतना आ गया। अब दोनों के वेतनों का अंतर हमें निकालना है, तो देखो ए तथा बी के वेतन का अंतर। अब देखो बच्चों, या तो हम क्या करें, इस x का मान है वो यहां रख लें तब अंतर निकालें, या सीधा सीधा निकाल सकते हैं। तो 3x डिफरेंस 5x अंतर निकाला, तो अंतर 3x ऑफ कितना आ जाएगा बच्चों, 2x आ जाएगा।
2x प्लस में ही रहेगा। ये अंतर का निशान है, जिसमें बड़ा होगा उससे घटा देंगे, अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 2 गुणे 1280, तो बच्चों कितना आ गया देखो 1200, ये 2560 आ जाएगा, 2560। तो यही हमारा अंतर हो गया, यानी कि ए और बी के वेतन का अंतर हमारा कितना है, 2560 आया। तो अब देखो आंसर देखते हैं बच्चों, 2560 कहाँ रखा हुआ, 2560 पहला ही ऑप्शन रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब ये दे रखा है x अनुपात y बराबर दे रखा है, तो x बटे y का मतलब हो गया 5, ये रखा हुआ है 5:2, यानी x बटे y बराबर 5/2। अब हमें मान क्या निकालना है, हमें मान ये निकालना है 8x प्लस 9y बटे 8x और प्लस 2y। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यानी कि x का मान हो गया 5 और y का मान हो गया 2, इसमें हम वो रखेंगे 8, x का मान कितना है 5 और y का मान है 2, ऐसे 8 फिर रखेंगे x का मान 5 और प्लस 2 गुणे 2, कितना आ जाएगा 8 5 40। देखो बच्चों 8 5 40 और प्लस 9 दूनी 18, 8 5 40 और 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा बच्चों, देखो ये 58/44। ठीक है, अब ये क्या आया है, देखो अनुपात में दे रखा है, ये ऐसे दे रखा है, इस काट के इसको काटना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 18 और 2 ये, तो आया 29/22। तो इसका मतलब हो गया 29:22। ठीक है, तो 29:22 कहाँ दे रखा है, ये तीसरा वाला दे रखा है बच्चों, इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों। अगला देखते हैं, देखो बच्चों दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दे रखा है, उनका योग दे रखा है, तो आप कर सकते हो। तो योगफल दे रखा है बच्चों 420 और अनुपात दे रखा है 3:4। जब योग दे रखा है, अनुपात दे रखा है, तो अनुपातिक योग निकालेंगे, अनुपातिक योग। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों 7। अब देखो क्या करना है, इनमें बड़ी संख्या निकालना है, यानी बड़ी संख्या का मतलब जिसका अनुपात बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो 4 यहाँ बड़ा है, तो 4 क्या करेंगे, बड़ी संख्या 4 बड़ा है कितने में, 7 में। 7 अगर टोटल है उनका, तो उसमें 4 जो बड़ी संख्या आई, तो जब योग कितना होगा 420 होगा, तब कितना होगा, तो 7 छक्का 42, तो 6 चौक 24, 240। तो बड़ी संख्या बच्चों कितनी आई, 240 आई है, इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों। तो आज बच्चों ये एक्सरसाइज जो अभ्यास प्रश्नावली थी वो हमने आज आपको पूरी करा दी है। अब इसकी अगली एक्सरसाइज है बच्चों, है प्रयास कीजिए, ये है एक्सरसाइज प्रयास कीजिए, इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, शेयर करें अधिक से अधिक, और सुपर थैंक्स के माध्यम से आप हमें अनुदान भी दे सकते हैं। धन्यवाद।